हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपने क्वेश्चन पेपर के डीप एनालिसिस की वीडियो अपलोड करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने 161 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 141 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हुए थे और अप्रॉक्सीमेटली 90% स्टूडेंट नीट के क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैंने भी बायोलॉजी से ही क्वेश्चन स्टार्ट किया था। इस बार बायोलॉजी का पेपर स्टेटमेंट के क्वेश्चनों से भरा था, बट क्वेश्चन इजी थे। सारे एनसीईआरटी के थे 100 क्वेश्चन, जिसमें से हमें 90 क्वेश्चन करने थे। मैंने इसमें 86 क्वेश्चन किया था और मेरे 82 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे। और कुछ क्वेश्चन है जिसमें बोनस मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, जैसे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें बोनस मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। और मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 3 क्वेश्चन आए थे, मतलब जो 35 क्वेश्चन था मेरा, उसमें से 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से मैंने 1 क्वेश्चन ओनली किया था, 2 क्वेश्चन लीव कर दिया था, क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मुझे रिवाइज किए 2 मंथ हो गए थे। और बॉटनी जूलॉजी का पेपर मेरा काफ़ी अच्छा गया था तीनों सब्जेक्ट में, और काफ़ी इजी भी था, बट हाँ थोड़ा लेंदी था। बट सारे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं था जो एनसीईआरटी से बाहर हो, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही थे। काफ़ी अच्छा लगा था बायोलॉजी का पेपर करके। 330 मार्क्स मेरे बायो में बन रहे हैं, बट मैंने सोचा था कि पूरे 86 क्वेश्चन मेरे सही होंगे, बट कोई नहीं, थोड़ा रिग्रेट तो फील होगा ही। अब देखते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में मैंने 42 क्वेश्चन किया था, जिसमें से मेरे 35 क्वेश्चन करेक्ट हुए। पिछली बार क्या हुआ था कि केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा थे, तो पहले मैं इनऑर्गेनिक उतने सीरियसली नहीं पढ़ती थी। तो पिछले 2021 में मेरे केमिस्ट्री में कम मार्क्स आए थे इनऑर्गेनिक की वजह से। तो इस बार मैंने इनऑर्गेनिक काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, और इनऑर्गेनिक में मेरे बस 1 क्वेश्चन गलत हुए, नहीं तो इस बार जितने भी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आए थे मेरे काफ़ी पूरे सही थे। ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन था जो कि मेरा सही था। ये क्लास 11th का क्वेश्चन था, क्लास 11th का चैप्टर 5 क्वेश्चन था, चैप्टर 5 का क्वेश्चन था, या कह सकते हैं सॉल्यूशन का क्वेश्चन था। तो ये मेरा रॉन्ग हो गया था, पता नहीं मैंने फर्स्ट कैसे लगा दिया, उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा था। और ये था पी ब्लॉक का 18 ग्रुप का क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन पेपर में XCF2 लगाया था, जो कि इसका करेक्ट आंसर था, बट जब मैं OMR फिल कर रही थी तो मैंने इसका 3rd चेंज कर दिया, जो कि मेरा रॉन्ग हो गया। और इधर सभी क्वेश्चन सही थे। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का था, बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी इस क्वेश्चन को देख के, बट ओवर एक्साइटमेंट में भी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में मैंने ध्यान नहीं दिया, ओनली ये पढ़ा। ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से मेरा ये क्वेश्चन भी माइनस में चला गया था। और इधर सारे क्वेश्चन मेरे सही थे, ये भी क्वेश्चन सही थे। और ये फिजिकल केमिस्ट्री में इससे इजी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। क्या पूछा था? मोलालिटी पूछा था, और मैंने पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था, मोलारिटी समझ के मैंने वॉल्यूम का लगा दिया, बट मोलारिटी का भी नहीं सही था, क्योंकि अगर मोलारिटी पूछता तो यहाँ पे सॉल्यूशन होता। तो ये भी मेरे क्वेश्चन रॉन्ग चले गए थे। और नेक्स्ट मेरे इधर भी सारे क्वेश्चन सही थे, इधर भी मेरे सारे क्वेश्चन सही थे, ये भी सही था। ये क्वेश्चन मैंने लीव किया था क्योंकि इसमें फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, और ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन था। तो एसर्शन तो मुझे श्योर था कि करेक्ट है, बट रीज़न में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। देन ये क्वेश्चन भी मैंने लीव कर दिया था। 82 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना मस्ट है, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर के आए थे और 1 क्वेश्चन फिजिक्स में प्रीवियस ईयर का आया था। तो सीधे 12 मार्क्स अगर आप प्रीवियस ईयर लगाए हैं तो आपके इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये तो प्रीवियस ईयर था, जिसका ऑप्शन 3rd करेक्ट था, क्योंकि इसमें क्लोरोबेंजीन का स्वीटेबल सिंथेसाइज करने के लिए क्लोरोबेंजीन के लिए स्वीटेबल कौन सा तरीका है पूछा था।
मैंने 4th लगा दिया था, पता नहीं क्या चल रहा था उस टाइम। जब मैंने बाद में आके घर पे फिर से देख रही थी तो ये आंसर गलत था, उसी टाइम मुझे पता चला। इधर मेरे ये क्वेश्चन सही थे, ये भी क्वेश्चन सही था, ये क्वेश्चन मैंने लीव कर दिया था। अब आते हैं सेक्शन बी में, जिसमें आउट ऑफ 15 हमें 10 क्वेश्चन करना था। ये क्वेश्चन जो कि एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन है, उस टाइम जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी। देन मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया। और पिछले ईयर मेरा केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री सारा सही था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस था इस बार भी मेरा फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा जाएगा। बट जितने भी मेरे माइनस क्वेश्चन 42 में से माइनस मार्किंग हुई है, उसमें से मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री ही है। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन था जो कि मैंने रॉन्ग किया था, और ये ऑर्गेनिक था, करेक्ट था। ये इनऑर्गेनिक करेक्ट था, ये ऑर्गेनिक का था, करेक्ट था। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था, तो इसमें तो सबको बोनस मार्क्स मिले हैं। एंड हाँ, केमिस्ट्री का पेपर वेल ओके था, मतलब काफ़ी अच्छा भी नहीं गया मेरा। 42 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन सही, काफ़ी अच्छा नहीं है। मैंने 40 एक्सपेक्ट किया था। अब आते हैं फिजिक्स पे। देन फिजिक्स में मैंने 33 क्वेश्चन किया था, जिसमें से 25 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। बहुत अच्छा मार्क्स नहीं है, बताने का भी मन नहीं कर रहा है। तो ये सेंटर ऑफ मास का था जो कि मेरा सही था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये भी सही था। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का मुझे फॉर्मूला भी पता था, P = P0 + 40/r। तो रेडियस ऑपरेशन में केवल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन पूछा था, बट पता नहीं मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों लगा दिया उस टाइम। सोचिए, क्वेश्चन भी पता था और आंसर भी पता था फिर भी। और मेरा मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी स्ट्रांग है, तो मेरे मॉडर्न फिजिक्स के एक भी क्वेश्चन नहीं रॉन्ग हुए थे। ये मैंने जो लगाया है, ये मैंने अपने से लगाया था, ये जो आप रॉन्ग का साइन देख रहे होंगे, बट ये दोनों मेरा सही था जब मैंने मैच किया ऑफिशियल आंसर की से। एंड फिर इसके बाद ये 12 क्वेश्चन मेरा रॉन्ग था। I mean, ये मैंने किया ही नहीं था, क्योंकि ये मैं ग्राफ ही देख के डर गई थी काफ़ी। और ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन, मुझे मैकेनिक्स से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, तो ये तो जब मैंने देखा लिफ्ट वगैरह तभी मैंने छोड़ दिया इसे, मतलब कोशिश ही नहीं की, नहीं तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। और 2 सालों से सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन काफ़ी घुमा के देने लगा है, तो पहले तो मैं देखी तो थोड़ा डर गई, बट जब मैंने कोशिश किया तो हो गया मुझसे और करेक्ट भी था मेरा। एंड इधर भी मेरा पूरा क्वेश्चन सही था। ये क्वेश्चन 25 मतलब मैंने लीव कर दिया था। और ये क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगी कि एडियाबैटिक प्रोसेस का कर्व पूछ रहा था, एडियाबैटिक प्रोसेस का कर्व पूछ रहा था जिसका होना चाहिए 2, बट पता नहीं मैंने आइसोथर्मल क्यों लगा दिया, और ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था। तो देखिए, इसमें शायद बोनस मार्क्स मिले, पता नहीं। ये क्वेश्चन मैंने लीव किया था, इधर सही था। अब सेक्शन बी में आते हैं, जिसमें हमें 10 क्वेश्चन करने थे, तो मैंने ये क्वेश्चन किया था। ये भी आपका था क्रिटिकल एंगल ब्रेविस्टर लॉ का क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स का। और फिर इसके बाद ये सेमीकंडक्टर का मैंने लीव किया था, और ये थे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का। असर्शन तो इनकरेक्ट था, इतना मुझे फिक्स था, बट रीज़न में किसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा ये पूछ लिया था, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। देन मैंने इसे लीव कर दिया। अब 40 पे आते हैं, तो इसमें मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट लिए थे इस क्वेश्चन को करने में, जिसका मैंने आंसर भी निकाला था, बट खुद पे कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से मैंने OMR नहीं फिल किया इसका आंसर का। एंड फिर इसके बाद सही था, मतलब बहुत, मैंने जब आंसर की से एलन के आंसर की से मैच किया था आते ही, तो मेरे 16 मार्क्स बन रहे थे, बट आए कितने 564, और मैंने मैच नहीं किया था, मेरे भैया ने मैच किया था। तो अब जनरल कैटेगरी में तो MBBS तो मिल नहीं सकता, अब इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाती है, तो अब वेट कर रही हूँ रिज़ल्ट का। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आपका पेपर कैसा गया, कितने मार्क्स आ रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।